हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पिछला लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। नाइन्थ का फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 टू द पावर क्यू प्लस 2 टू द पावर क्यू प्लस 3 टू द पावर क्यू टू द पावर होल 1/2। इसको हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 1 हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये तो सिखाने का ज़रूरत नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 ही होगा, प्लस 3 का क्यूब हम लोगों के पास 27 हो जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 करके देख लीजिए 1/2। अब हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझने का ज़रूरत है, अगर रूट x है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2। और अगर x टू द पावर 1/2 दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर x, ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे x टू द पावर 1/3 पावर दिया रहता तो हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, 3 रूट अंडर x, ये लिख सकते थे। तो इस टर्म को बस ध्यान में रखने का ज़रूरत है, इसी का यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले ऐड कर लेंगे। तो ये ऐड करके 36 आ जाता है हम लोगों के पास। 1/2 पावर है तो पावर हाफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट 36 लिख सकते हैं। और रूट 36 को बाहर निकालेंगे तो फैक्टराइज अब करके और खुद निकालिएगा, इसका वैल्यू हम लोगों के पास कितना आएगा 6, क्योंकि 6 जा 36 आ रहा है। ठीक है, फैक्टराइज करके भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं। 2 से 18 टाइम्स में 2 से 9 टाइम्स में 3 से 3 3 जा 9, तो यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन रहा है, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है 5 इंटू 8 टू द पावर 1/3 प्लस 27 टू द पावर 1/3 टू द पावर होल थ्राइस होल पावर 1/4। तो ये हम लोगों के पास क्वेश्चन है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर तो ये टर्म है, हम लोग यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3, और ये 1/3 पहले से है। 2 का क्यूब 8 को नहीं लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू 1/3 तो पहले से है, प्लस उसी तरीके से 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं। आप इसको फैक्टराइज करके देख लीजिएगा। और हम लोग पिछला क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 3 टू द पावर 3 इसको लिख सकते हैं इंटू 1/3। चलिए यहाँ पे आप लोगों को ये बता देते हैं 3 टू द पावर 3 इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले ही बता चुके हम। ये 3 से 9 टाइम्स में, ये 3 से 3 टाइम्स में, तो हम लोग यहाँ पे 3 क्यूब नहीं लिख सकते हैं, उसी तरीके से इसको 3 का क्यूब लिख लिए। अब बात यहाँ पे ये है, इसको 3 का क्यूब हम लोग ही क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे क्यूब और क्यूब आसानी से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 3 का क्यूब कर लिए। ये समझ लिए हम लोग, टू द पावर होल थ्राइस टू द पावर 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 इंटू
2 टू द पावर 3, ये यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 3 हो जाएगा हम लोगों के पास टू द पावर 3 टू द पावर होल 1/4 है, ये कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 टू द पावर 3 टू द पावर होल 1/4, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, एंड 25 × 5 करते हैं तो हम लोगों के पास 125 आता है टू द पावर 1/4। हम लोग इसको अगर इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा 625 आता है हम लोगों के पास टू द पावर 1/4। अब हम लोग इसको टू द पावर 4 के टर्म में लाने का कोशिश करेंगे ताकि ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर जो आए वो पावर आसानी से कैंसिल हो जाए। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, 625 को रफ में फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये किससे लग रहा है 5 से, ये 5 से और ये 5 से, तो 5 टू द पावर 4 नहीं लिख सकते हैं इसको, 625 को 5 टू द पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 5 टू द पावर 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया हम लोगों के पास, तो हम लोगों के पास आंसर 5 हो जाएगा। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 2 टू द पावर 0 + 7 टू द पावर 0 अपॉन 5 टू द पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, ये हम लोग पहले देख चुके हैं, किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हम लोगों के पास कितना होता है 1 होता है। तो 2 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस 7 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये बाय में 5 टू द पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हम लोगों के पास 2/1, ये हम लोगों के पास 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4th, इसी का क्वेश्चन नंबर 4th को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4th में है 16 टू द पावर 1/2 टू द पावर होल 1/2। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग इसको 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू ये 1/2 है हम लोगों के पास पहले से, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। हम लोगों के पास क्या बचेगा 4 टू द पावर 1/2। अब हम लोग ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख लिए, इंटू ये पावर तो पहले से है, और ये आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया। तो हम लोग के पास क्या बचा, ओनली 2 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th का क्वेश्चन नंबर 4th। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है। (8 टू द पावर -2/3) ब्रैकेट में है 8 टू द पावर -2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/2 इंटू 25 टू द पावर -5/4 डिवाइड 32 टू द पावर -2/5 32 टू द पावर -2/5
5 इंटू 125 टू द पावर माइनस 5/6 इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, √2। तो हम लोग LHS को लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और प्रूफ क्या करना है, √2 को प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 8 टू द पावर माइनस 2/3। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इंटू -2/3 इंटू ये है, ये वाला इंटू 2 टू द पावर 1/2, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 25 है, तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू -5/4, ये तो पहले से है हम लोगों के पास, डिवाइड 32 टू द पावर माइनस 2/5। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 को 5 टाइम्स इंटू करते हैं तो 32 आता है, इंटू -2/5, ये तो एज इट इज रहेगा, इंटू 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 को 5 का क्यूब, या आप फैक्टराइज करके देख लीजिएगा, 5 का क्यूब ही आएगा, इंटू -5/6, ये तो एज इट इज रहेगा। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 6 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम लोगों के पास कितना बचेगा, 2 टू द पावर माइनस 2, 2 टू द पावर माइनस 2 बच गया, इंटू 2 टू द पावर 1/2 इंटू 5 टू द पावर माइनस 5/2 डिवाइड, ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर माइनस 2 इंटू 5 टू द पावर माइनस 5/2। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस को मतलब रख के भी और सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग ये माइनस वाले टर्म को रहने देते हैं, 2 टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 1/2 इंटू 5 टू द पावर माइनस 5/2 डिवाइड, हम लोग इस टर्म को यहाँ पे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर माइनस 2 इंटू 5 टू द पावर माइनस 5/2। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये पावर जो है माइनस का टर्म है, तो हम लोग इसको प्लस में क्यों नहीं कन्वर्ट कर लिए। अगर हम लोग इसको यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे ओनली 2 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। सिंपली इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर सेम बेस हो तो डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। अगर सेम बेस हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये बेस, ये और ये सेम है, हम लोग देख पा रहे हैं। ये तीनों का क्या है, बेस 2 2 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 टू द पावर माइनस 2, और ये इनटू में है बेस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा बेस 1/2, और डिवाइड में ये -2 बेस है, तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, तो -2 तो ये पहले से है। अब क्या कर लेंगे हम लोग, इंटू का साइन है तो इंटू डाल दिए, 5 टू द पावर माइनस 5/2 डिवाइड 5 टू द पावर माइनस 5/2, तो ये क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर माइनस 5/2 तो हम लोगों के पास पहले से है, और ये डिवाइड में है तो ये माइनस, और ये तो पहले से माइनस में है, -5/2। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, 2 टू द पावर माइनस
2 प्लस 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 इंटू 5⁻, माइनस 5/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, और ये माइनस वाला टर्म और प्लस वाला टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 1/2 प्लस 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल होकर डायरेक्ट 1/2 भी आ जाएगा, या फिर अब अगर इसका एलसीएम भी लेते हैं तो भी वही आ जाएगा -4 प्लस 1 प्लस 4। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ही आना है। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2⁻1/2, और किसी भी नंबर पे पावर 1/2 है तो हम लोग इसको √2 भी लिख सकते हैं। हम लोगों को प्रूफ क्या करना था √2, तो हम लोगों के पास √2 आ गया, प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10th का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।